Good morning to all of you. This is Udar. Welcome back to the Udar Biology classes. Today's important question for zoology. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के जो प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए। इससे पहले कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइबोसोम आर द साइट ऑफ विच रिएक्शंस। राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ विच रिएक्शंस। ये क्वेश्चन LT 2018 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। राइबोसोम आर द साइट ऑफ विच रिएक्शंस, मतलब क्या है, राइबोसोम जो है का सिंथेसाइज कहाँ, यानी प्रोटीन का सिंथेसाइज कहाँ होता है, तो कहें राइबोसोम के ऊपर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या होगा, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन, ठीक है। राइबोसोम आर द साइट्स विच रिएक्शंस, तो क्या होगा, प्रोटीन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMP। TMP फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए। फुल फॉर्म टोबैको मोज़ेक वायरस। जो टोबैको मोज़ेक वायरस तंबाकू के थ्रू होता है, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो इससे पहले आप लोगों को पहले वायरस को डिटेल में जानना होगा, डिटेल में, ठीक है। तो वो बाद में पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको देखते हैं क्या है, TMP में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो RNA होता है। क्या होता है, RNA में RNA होता है, जिसे कहते हैं राइबोसोमल RNA, ठीक है। और इसमें भी RNA की अभी जेनेटिक मटेरियल को डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, जो इसकी मेन चार ब्रांच होती है। इसमें भी अगर देखा जाए तो ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। आफ्टर दिस ये भी क्वेश्चन LT 2018 में आया हुआ है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये फंगल डिजीज है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज केज्ड बाय द अल्टरनेरिया सोलेनाई। क्या होता है क्वेश्चन, आंसर होगा अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है, डन सभी को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बीच में बताना चाहूंगा कि ये वीडियो जो है TGT, PGT, LT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। TGT, PGT, LT के लिए हम अपने चैनल पर यानी TGT बायोलॉजी जो उसके लिए बहुत सारी वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ, और उसी सीरीज में एक वीडियो में लेके आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस, इन्फेस्टेंस, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनाई और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है LT 2018 में पूछा गया है, उसके ही जैसा पूछने की संभावना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में। मतलब सिस्टर कैंकर इज एग्जाम्पल ऑफ सिस्टर कैंकर। अब सिस्टर कैंकर जो है ये डिजीज कौन सी है, तो ये सबसे पहले तो डिजीज है बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी,
सिस्टस कैंकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सी डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज है और जो कि नींबू में होती है, ठीक है, नींबू में होती है। उसके बाद द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया, मॉस्किटो और मलेरिया के बीच में, ठीक है, जो रिलेशनशिप है उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है टीजीटी 2021 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस। अब ये मॉस्किटो, किस मॉस्किटो के कारण जो मलेरिया होती है, जो प्लाज्मोडियम मलेरिया के उसके द्वारा सुना जाता है, जिसके कारण होती है, तो वो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। एडिज मॉस्किटो जैसे डेंगू है, पीजर है, ये क्या होते हैं? येलो फीवर जिसे कहा जाता है, और डेंगू जो है एडिज मॉस्किटो काटते हैं। और फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से जो फाइलेरियासिस होता है, ठीक है। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट? व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट? 2023 होता है। डेंटल फार्मूला क्या होगा? 33 होगा, अपान में 2033, ठीक है, 2033 डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट 203320। अगर देखें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये होता है इंसीजर होता है, कैनाइन होता है और प्रीमोलर होते हैं, मोलर होते हैं। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर 203320। अब यहीं पर और भी कुछ ऐसे पूछे जाने वाले हैं जिसके ह्यूमन का डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन इन एडल्ट स्टेज में अगर पूछा जाएगा तो 2023 होता, सॉरी 2123 होता है उसका, 2123। यस 2123 ये एडल्ट में 2123 2123 ये एडल्ट है। आफ्टर दिस ब्रांच कोनिडियोफोर इज फाउंड इन, तो ये पेनिसिलियम में पाया जाता है, पेनिसिलियम branch conidiophore is found in penicillium. Okay, one sorry, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए है। और ये हम जो सीरीज लेके चल रहे हैं 20 क्वेश्चन की सीरीज है, अभी कंटिन्यू करेंगे 1 मिनट। नाउ नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द species of Puccinia that cages Aelurostomy. Once again, the species of Puccinia that cages Aelurostomy. तो एडोरास्टामी जो है ये पक्सीनिया स्टिफॉर्मिस के द्वारा होता है, किसके द्वारा? पक्सीनिया
स्टीफॉर्मिस, 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 ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द ब्लैंक्स ऑफ पक्सिनिया ग्रामिस इज फॉर्म्ड ऑफ वीट, मतलब गेहूं के पौधे के ऊपर पक्सिनिया ग्रामिस में कौन सा वीट प्राप्त होता है, तो उसमें यूरोडोस्पोर होता है। क्या होता है? यूरोडोस्पोर, ठीक है। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैक्टेना, ये सभी क्वेश्चन टीजीटी 2021 में आए हुए हैं, ठीक है। द पैक्टेन ऑफ कोलंबा यानी पिजन कबूतर इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी जो इसके आंख में पैक्टेन होता है। अब इससे पहले पैक्टेन को, पैक्टेन जो है, पैक्टेन एक स्ट्रक्चर होता है जो इसकी वर्ड्स की आई में पाया जाता है, ठीक है, यानी पक्षियों की आंखों में पाया जाता है पैक्टेन। तो ये किससे बना हुआ है? ये कोराइड का बना हुआ है, कोरॉइड का बना, उसका कोराइड, ठीक है, कोराइड। आफ्टर दिस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपरमिंट इज obtained फ्रॉम द, पेपरमिंट किससे प्राप्त होता है, किससे बनाया जाता है? तो मेंथा पिपेटा, मेंथा पिपेटा, मेंथा पिपेटा, पिपेरेटा, मेंथा पिपेटा। After this, next question, in bacteria, RAM many flagella. In bacteria, RAM many flagella present only at one pole. मतलब उसके एक पोल पर, जैसे ये फ्लैजिला है, इस तरीके से ये फ्लैजिला, इसके वन पोल पर, और बहुत सारी क्या है, एक बैक्टीरिया है कोई, इसके एक छोर पर बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? इन बैक्टीरिया when many flagella present only at one pole are known as Lophotrichus bacteria। इसे क्या कहते हैं? Lophotrichus बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इस तरीके, जिसके जिस बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पर फ्लैजिला होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको पेरिट्राइकल बैक्टीरिया कहते हैं। और जिस पर बिल्कुल फ्लैजिला नहीं होते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया है, इस पर कोई फ्लैजिला नहीं होते हैं, तो इसको आट्राइकल बैक्टीरिया कहते हैं। जिसके जिस बैक्टीरिया की बॉडी पर एक इन पर वन फ्लैजिला होता है उसको मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाता है। और जिसके दोनों सिरे पर a tuft of flagella on both side, यानी दोनों साइड पर होते हैं, तो उसको एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। आई होप दिस क्वेश्चंस यू विल बी क्लियर, सभी को क्लियर हो गए होंगे। ओके, 1 मिनट। Okay, this question is clear to all of you. This question is clear to all of you. Now let's start. Next question number 14. Number of testes found in adult ascaris. Number of testes found in adult ascaris. Ascaris, ascariasis. Ascaris में क्या डिजीज होती है? ascariasis होती है। तो number of testes found in adult is ascaris.
एस्कैरिस में कितनी टेस्टेस होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन टीजीटी में आया हुआ, ठीक है। टीजीटी 2021 में कितनी टेस्टेस होती हैं, तो एक टेस्टेस होती है। कितनी होती है इसमें, 1 टेस्टेस होती है, 1, ठीक है। और इसके ही जैसा नेक्स्ट टीजीटी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो भाई इसमें ओवरी कितनी होती है। टेस्टिस तो 1 होता है, तो ओवरी कितनी होती है, नंबर ऑफ टेस्टिस आर फाउंड इन एडल्ट एस्कैरिस 1। अगर फीमेल एस्कैरिस में पूछा जाएगा ओवरी कितनी होगी, तो 2 ओवरी होगी, 2 ओवरी, ठीक है। ये नेक्स्ट के लिए आ रहे थे, उसके जैसा बनने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद लाइकिन आर द गुड इंडिकेटर ऑफ, लाइकिन जो है वो गुड इंडिकेटर होते हैं किसके, एयर पॉल्यूशन के होते हैं, किसके, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। क्योंकि लाइकिन जो एक ऐसे होते हैं जो गुड इंडिकेटर होते हैं एयर पॉल्यूशन के, मतलब कि जो पॉल्यूटेड एरिया होगा वहां पर लाइकेंस ग्रो नहीं करते, ठीक है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस यस। न्यूक्लियस इज साइट ऑफ फॉर सिंथेसाइज, न्यूक्लियस आपने पढ़ा होगा, एक तो न्यूक्लियस होता है, ऊपर न्यूक्लियस होता है, ऊपर सेल होता है, ठीक है। इस तरीके मतलब मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, मतलब ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, यही है न्यूक्लियस इज द, इसके अंदर किस चीज का सिंथेसाइज होता है, तो यहाँ होता है आरआरएनए होता है, आरआरएनए, इसमें किसका होता है, न्यूक्लियस में किसका सिंथेसाइज होता है, आरआरएनए का होता है। पढ़ाई होगा आरएनए जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए होते हैं, टीआरएनए होते हैं, एमआरएनए होते हैं, राइबोसोमल आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है। तो ये राइबोसोमल आरएनए होता है, इसका सिंथेसाइज कहाँ होता है, इसके अंदर होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। तो यही बात हो रही है, न्यूक्लियोलस इज साइट फॉर सिंथेसाइज ऑफ, मतलब कि ये कि यहाँ आरआरएनए का फैक्ट्री जैसे कहते हैं जहाँ जैसी बनती है, तो कहाँ यहाँ क्या बनता है, इसके अंदर आरआरएनए बनता है, और बाकी जो है वो आपके न्यूक्लियस में ऊपर न्यूक्लियस में फॉर्मेशन होता है, कौन से, जो टीआरएनए और एमआरएनए होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज साइट फॉर सिंथेसाइज ऑफ आरआरएनए होगा, ओके। आफ्टर दिस go to the next questions. Carrier canal found in which part of EQ system? क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आया हुआ है टेरिडोफाइट से, ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है, टेरिडोफाइट से क्वेश्चन पूछा गया है। कैरियर कैनाल फाउंड इन विच पार्ट ऑफ EQ सिस्टम, EQ सिस्टम के किस पार्ट में कैरियर कैनाल पाई जाती है, तो वो होता है प्रोटोजाइलम। क्या होता है, प्रोटोजाइलम, ओके। आई होप दिस क्वेश्चंस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस, ओके, राइट। और सभी को राइट है तो एक बार लाइक करके बताएंगे, यस। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Alginic acid is found in the, alginic acid is found in the, alginic acid कहाँ पाया जाता है, तो alginic acid अगर बात की जाए तो सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी, सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी, ठीक। alginic acid is found in the cell wall of brown algae, cell wall of brown algae, brown algae। ये सभी क्वेश्चन टीजीटी 2021 में आए हुए, एलटी में, एलटी
2018 में और 21 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर टीजीटी, पीजीटी, एलटी एंड नीट। ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी चैम्बर ऑफ हार्ट इन फ्रॉग। अब फ्रॉग के जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो 3 चैम्बर हार्ट होता है। फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर होता है। ह्यूमन का हार्ट कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। बर्ड्स का कितने चैम्बर हार्ट होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। मैमल का कितने चैम्बर हार्ट होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो फ्रॉग का कितने चैम्बर हार्ट होता है? 3 चैम्बर हार्ट। 3 चैम्बर, 3 chambered heart. This question clear to all of you? Yes. Yes. लाइक करके बताएं। Yes. आ जाओ। How many chamber of heart in frog? 3 chamber heart. Human में 4 chamber heart. हाँ, रेप्टाइल में कितना चैम्बर हार्ट होता है? 3 चैम्बर हार्ट होता है। रेप्टाइल में 3 चैम्बर हार्ट होता है। बट एक्सेप्शनल क्रोकोडाइल इज 4 चैम्बर हार्ट होता है। अच्छा बताइए, कॉकरोच का कितने चैम्बर हार्ट होता है? हाउ मेनी चैम्बर ऑफ हार्ट इन कॉकरोच? 13 चैम्बर हार्ट होता है। ओके, 13 चैम्बर हार्ट। कॉकरोच जो है उसका हार्ट होता है वो 13 चैम्बर का होता है। So these questions clear to all of you? Yes, right, right. लाइक करके बताएं सभी लोग। Yes. तो थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर। और सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।